हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड आउट द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। तो ये तो क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि बिना कैलकुलेशन किए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है, फर्स्ट पार्ट में 153 है, बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। 153 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे चेक करते हैं? देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, है ना, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आती है वैल्यू? 9। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आती है? व्हाट यू गेट 16। 5 का इसी तरीके से स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 25। 6 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 36। 7 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 49। 8 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 81। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 100। तो क्या चीज चेक कर रहे हैं हम? इसका ये जो नंबर गिवन है, अगर ये किसी का स्क्वायर है तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 3, देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 3 आता है क्या? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, कहीं पे भी 3 आया है क्या? तो ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से सेकंड केस में क्या क्वेश्चन में गिवन है? 257, चेक करके बताइए कहीं पे भी यूनिट प्लेस पे 7 है क्या? नहीं है। तो यहां पे भी क्या होगा? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या गिवन है? 408, चेक करिए यहां पे कहीं भी यूनिट प्लेस पे 8 है क्या? 8 है कहीं यूनिट प्लेस पे? चेक करेंगे, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ क्या है? फोर्थ यहां पे गिवन है 441, ये 1 है, चेक करिए कहीं 1 है क्या? यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ये हो सकता है ना, मे बी, है ना, हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। वो तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। लेकिन 1 है इसके यूनिट प्लेस पे, और नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे 1 आता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है ना। जो भी नंबर्स एंड कर रहे हैं 3 से 7 से 8 से, उनमें नहीं होगा, 2 के साथ भी नहीं होता है ना। याद होगा आपको, जो नंबर एंड करता है 2 3 7 8 और साथ में सिंगल जीरो के साथ, है ना, सिंगल जीरो के साथ, है ना, जीरो पेयर में नहीं होगा। जब जीरो नॉट इन पेयर, है ना, जीरो नॉट इन पेयर, तो नंबर अगर एंड कर रहा है मतलब उसके वंस प्लेस पे अगर 2 है 3 है 7 है 8 है तो, और जीरो है पेयर के साथ नहीं है, तो क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होंगे, डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। लेकिन अगर नंबर एंड कर रहा है 1 4 5 6 और 9 के साथ और विथ पेयर, पेयर जीरो के पेयर के साथ, ऐसे, है ना, जीरो इन पेयर लिख लीजिए, तो उस केस में क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे भी होता है ना, जरूरी नहीं है बेटा, है ना, लेकिन हो सकता है। 1 4 5 6 और 9, और जीरो कैसा होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए, ऐसे, या तो 2 हो या तो 4 जीरो हो, है ना, इस तरीके से रहेगा। तब उस केस में क्या होगा? हो सकता है ना, कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन इस केस में तो परफेक्ट मतलब एकदम से नहीं होगा। अगर 2 से एंड कर रहा है, 3 से 7 से और 8 से, और जीरो के साथ जीरो का पेयर नहीं है अगर, है ना, मतलब ऑड नंबर में अगर जीरोज हैं, है ना, ऑड नंबर में जीरोज हैं, तो उस केस में तो एकदम से नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर।
लेकिन अगर 1 4 5 6 9 और 0 के साथ पेयर है ना, 2 जीरो है, 4 जीरो है, मतलब 0 इवन नंबर्स में 0 है, तो उस केस में हो सकता है, जरूरी यहां भी नहीं है लेकिन हो सकता है, इस केस में तो एकदम से नहीं होगा। क्लियर है? तो वही चीज क्वेश्चन में पूछा था कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हो सकता है, इट कैन बी, मे बी, क्योंकि वन प्लेस पे क्या है, 1 है, और वन प्लेस पे 1 यहां भी है, यहां भी है, तो या तो 1 आएगा इसके उसमें, या तो 9 आएगा, है ना। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।